हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मोहरत सिंह। आज मैं आप लोगों को ब्रिटिश क्राउन रूल के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसे कि हम इस सीरीज़ में हमने कंपनी रूल को पढ़ा भी, और अब हम पढ़ेंगे ब्रिटिश क्राउन रूल, द क्राउन रूल ऑफ 1858-1947। अब तक हमने जितने भी एक्ट पढ़े, चाहे वो 1773 का एक्ट हो, चाहे वो 1853 का हो, चाहे वो 1833 का एक्ट हो, 1784 का एक्ट हो, पिट्स इंडिया एक्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, ये सारे जो एक्ट थे ये कंपनी के द्वारा पास किए गए थे, यानी कंपनी एक्ट कहलाते हैं। यानी कंपनी के इन पर कंपनी का रूल था। सो ईस्ट इंडिया कंपनी अब तक रूल कर रही थी, लेकिन अब डायरेक्टली जो है ब्रिटिश क्राउन जो है वो इंडिया में रूल कर रहा है। यानी ब्रिटिश क्राउन जो रूल बना रहा है वो इंडिया के लिए ब्रिटिश क्राउन बना रहा है, यानी ब्रिटेन वाले बना रहे हैं, डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ पे रोल ख़त्म होता है, तो कंपनी का रूल यहाँ पे ख़त्म होता है। और यहाँ पे क्योंकि कंपनी के कंट्रोल से बाहर सिचुएशन जो थी, जो इंडियन टेरिटरी था या इंडियन जो लोग थे यहाँ पे, वो कंपनी के अगेंस्ट हो गए थे, और इसलिए कंपनी के सिचुएशन जो है कंपनी के कंट्रोल से बाहर हो रही थी। तो द क्राउन रूल 1858-1947, 1858 से लेके 1947 तक ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, यानी क्राउन रूल चलता है। कुल मिलाकर ब्रिटेन की महारानी जो है उसका जो रूल चलता है, यानी ब्रिटेन का डायरेक्टली रूल होता है इंडिया में। जैसे कि हम जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ जो 1858 आया, ये आया था, आपको पता होगा कि 1857 में, जिसको हम सिपाही विद्रोह बोलते हैं, 10 मई 1857 को, जो कि मेरठ से शुरू होता है, मेरठ कानपुर है ना, ये अपना दिल्ली, बहादुर शाहजहाँ जो जफ़र था वो लास्ट मुग़ल एम्पायर था, मुग़ल शासक था, रूलर था वहाँ पे इस टाइम पे। तो वो हमारा इंडियन 57 का पहला फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहलाता है। तो उसके बाद ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 आया था, ठीक है, ये ब्रिटिश क्राउन रूल में सबसे पहला एक्ट था। यानी तो दिस significant act was enacted in the wake of the revolt of 1857, also known as the first war of independence or the Sepoy Mutiny. The act, known as the Act for the Good Government of India, abolished the East India Company and transfer the powers of government, territories and revenues to the British Crown. So 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ, जो विद्रोह हुआ, जिसको 1857 का विद्रोह कहते हैं, ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी इसी को कहा जाता है, जिसको सिपोई म्यूटिनी या सिपाही विद्रोह भी कहते हैं हम। तो उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन ने ये जो एक्ट लेकर आए, उन्होंने इस एक्ट को नाम दिया एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के लिए एक अच्छा एक्ट, ठीक है। ये भारत को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक्ट लाया था, क्योंकि इन्हें पता था कि भारत जो है इनके हाथ से निकलने के चांसेस भी, यानी निकलता जा रहा है, क्योंकि अगर ये विद्रोह अगर कामयाब हो जाता है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 अगर सक्सेसफुल होता, तो इंडिया 1857 में ही इंडिपेंडेंस गॉट कर लेता, बट ऐसा हुआ नहीं। सो उन्होंने क्या किया, 1850 एक्ट के, इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1850 एक्ट के जरिए ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी से सारी पावर छीन लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया। और इसके साथ साथ सारी जो पावर्स हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, कंपनी रूल की जो पावर थी, कंपनी रूल या उसकी जो पावर्स थी, उसको ट्रांसफ़र कर दिया डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन। यानी अब जो है इंडिया में ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली रूल करेगा। इससे पहले ब्रिटिश क्राउन एक्चुअली रूल तो ब्रिटिश ही कर रहे थे, पर वो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू वो इंडिया पे कंट्रोल कर रहे थे। बट अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो मीडिएटर था बीच में, इसको उन्होंने हटाया, ख़त्म कर दिया, उसकी सारी पावर डायरेक्टली अपने हाथ में ले ली, और अब डायरेक्टली वो खुद रूल करना शुरू किया उन्होंने। क्योंकि ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ से कंट्रोल जो था इंडिया का वो बाहर जाता है, मतलब छीना जा रहा था, यानी यहाँ पे सिचुएशन उनके कंट्रोल में नहीं थी, इसलिए अब डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल करने लग गया। तो फीचर्स ऑफ दिस एक्ट, it provided that India henceforth was to govern by and in the name of Her Majesty. It changed the designation of the Governor General of India to that of Viceroy of India. Viceroy was the direct representative of the British Crown in India. Lord Canning thus became the first Viceroy of India. अब ब्रिटिश मैजेस्टी, ब्रिटिश शाही जिसको हम बोलते हैं, ब्रिटिश सत्ता डायरेक्टली यहाँ पे रूल करेगी इंडिया में। इसने क्या किया, जो इससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया
जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक था, सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, है ना, हमने पढ़ा था वॉरेन हास्टिंग जो था। अब क्या हुआ, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आया, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, इस पोस्ट को इन्होंने एबॉलिश कर दिया, एक नया डेजिग्नेशन दिया, एक नया पोस्ट क्रिएट किया जिसका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की बजाय वाइसराय ऑफ इंडिया इसको बोल दिया। अब वाइसराय ऑफ इंडिया जो था, जो वाइसराय था, वो डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन का रिप्रेजेंटेशन था, यानी ब्रिटिश क्राउन ने इसको इलेक्ट किया, ब्रिटिश क्राउन ने उसको सेंड, वो सारा जो है इंडिया में रूल करेगा अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो था वो सबसे पहला फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। ये जीके के लिए जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, जनरल नॉलेज की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नेम है। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग कौन था, पहला वाइसराय कौन था, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया इज़ लॉर्ड कैनिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इज़ लॉर्ड विलियम बेंटिक। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज़ लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। सो इसने वाइसराय ऑफ इंडिया एक नया डेजिग्नेशन दिया, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया। सेकंड जो था, इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट बाय एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश जो क्राउन था, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कंपनी रूल को एंड कर दिया। अब हमने जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिश जो थे, इससे पहले कंपनी रूल था, तो कंपनी रूल में हमने पढ़ा था कि कंपनी ने क्या किया, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया था, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, दोनों के अलग अलग फंक्शंस थे। एक पॉलिटिकल फंक्शंस को कंट्रोल करता था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को। तो इन्होंने इस सिस्टम को ही ख़त्म कर दिया, ये डबल गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, इन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, वेस्टेड विथ कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट एंड वॉज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इसने एक नया ऑफिस क्रिएट किया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है, हाँ, और इसको सारी पावर्स दे दी गई, इसकी अथॉरिटी, कंट्रोल और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने की, ठीक है, जितनी पावर्स थी सब सेक्रेटरी के हाथ में थी। और ये जो सेक्रेटरी था वो एक ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था, और ये डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, यानी अल्टीमेटली जो है रिस्पॉन्सिबल था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, कि इंडिया में जो भी चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि उसके कंट्रोल में है, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वो कर रहा है, कौन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया जो होता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर होता था, ब्रिटिश कैबिनेट का एक मेंबर होता था, और वो डायरेक्टली ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए अकाउंटेबल था, रिस्पॉन्सिबल था, या फिर उत्तरदायी था उसको बोलें तो। ये जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, आज भी ऐसा ही सिचुएशन है ब्रिटिश, ये जो हमारे यहाँ कंसेप्ट है सेक्रेटरी वाला, चीफ सेक्रेटरी, आपने पढ़ा होगा स्टेट में चीफ मिनिस्टर होता है, उसका एक अपना चीफ सेक्रेटरी होता है जो कंट्रोल करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, है ना, एडवाइस करता है चीफ मिनिस्टर को। ये सिस्टम यहीं से लिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट इस्टेब्लिश्ड अ 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जो सेक्रेटरी है उसको असिस्ट करने के लिए, उसको सहायता देने के लिए 15 मेंबर्स की एक काउंसिल बनाई गई, ठीक है। द काउंसिल वॉज एन एडवाइजरी बॉडी। एडवाइजरी बॉडी आपको पता है, जो एडवाइस करती है, ठीक है। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। अब एक बहुत ही अच्छा है, अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा आपको, कि एक वायसराय होता है, उसके लिए फिर एक चीफ सेक्रेटरी बनाया जाता है, सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ इंडिया, है ना। उस सेक्रेटरी के लिए भी एक 15 मेंबर्स की काउंसिल बनाई जाती है। उस 15 मेंबर्स की जो काउंसिल है, वो 15 मेंबर्स की जो काउंसिल है वो सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को असिस्ट करेगी, मतलब सहायता देगी, एडवाइस करेगी। एक एडवाइजरी बॉडी है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को कैसे चलाया जाए, कैसे रन किया जाए, उसके लिए वो उसको एडवाइस करेगी। ये मैंडेटरी नहीं है, तो एडवाइजरी आपको पता है सिर्फ सलाह दे सकती है, सलाहकारी एक बॉडी है, तो एडवाइजरी बॉडी है। और इसके साथ साथ उस काउंसिल का जो हेड है वो इस सेक्रेटरी को ही बनाया गया, ठीक है। तो जो ये हमेशा याद रखना कि चेयरमैन जो है वो इसका सेक्रेटरी ही होता था, इस एडवाइजरी बॉडी का, 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया का। तो ये फोर्थ इसका फीचर था। फिफ्थ फीचर जो है, इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग sued in India and England. It constituted the Secretary of State in Council as a body corporate capable of suing and being sued in India and England. तो इसने स्टेट इन काउंसिल को, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था उसको, स्टेट इन काउंसिल को एक
कॉरपोरेट बना दिया। कॉरपोरेट आपको पता है एक संस्था, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कॉरपोरेट को कंट्रोल करती है। तो कैपेबल ऑफ स्विंग एंड बीइंग सूटेड इन स्वीडन, इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो उसको कंट्रोल करती थी। The Act of 1858 was, however, largely confined to the improvement of administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and controlled in England. It did not alter any substantial way the system government that prevailed in India. एक्चुअली जो ये एक्ट था ये इसलिए लाया गया था ताकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो था उसी को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के लिए लाया गया था। अदरवाइज़ सारी चीज़ें तो वही थी, आज भी ब्रिटिश ही कंट्रोल कर रहे हैं। उस टाइम कंपनी रूल में भी ब्रिटिशर्स ये रूल कर रहे थे इनडायरेक्टली, तो थे तो वही, इनडायरेक्टली क्या डायरेक्टली ये रूल कर रहे थे। तो बस ये इम्प्रूवमेंट, बाकी सारी सिचुएशन पहले ही जैसी थी, ठीक है। इंडियंस को आज भी इसमें इतनी जगह नहीं थी। तो ये एक्ट था आपका 18 द क्राउन रूल ऑन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्राउन रूल का सबसे पहला एक्ट था। इससे पहले हमने कंपनी एक्ट पढ़ा था। कंपनी एक्ट का सबसे पहला एक्ट जो था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था। उसके बाद 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है। फिर आपका आता है चार्टर एक्ट 1833, फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। उसके बाद जब ये सारा कंपनीज रूल है, ये कंपनी एक्ट थे जो चारों मैंने आपको बताए। अब जो हम पढ़ रहे हैं क्राउन रूल, यानी डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन जो रूल कर रहा है इंडिया में। तो ब्रिटिश क्राउन जो क्राउन रूल था सबसे पहला उसमें एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। तो 58 में आया था, मतलब इससे 1 ईयर प्रीवियस जाओगे आप, तो 1 साल पहले जाओगे आप, तो अर्लियर में 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। उसके बाद ही ये एक्ट आया था, उसी के लिए आया था ताकि इंडिया को जो है कंट्रोल किया जा सके। इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है, यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो मशीनरी है उसको इम्प्रूव किया जा सके, यानी फिर से इंडियन टेरिटरी को ब्रिटिश के पोजीशन में लाया जा सके सही तरीके से। तो ये एक्ट था आपका। थैंक यू सो मच।